हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ चॉइस 2.0 पर। दोस्तों मैं हूं आदेश कुमार। दोस्तों आज हम बिहार पुलिस मध्य निषेध का एग्जाम यानी बीते कल 16 अक्टूबर 2022 को हुआ था, उसका मैथ का प्रश्न लेकर आए हैं आप लोगों के बीच। ध्यान से देखिएगा और मिला लीजिएगा कि कितना सही किए हैं और कितना गलत। तो चलिए, ये प्रश्न मेरा पहला होगा। आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई देता होगा। प्रश्न कह रहा है पहला, रीतू की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। ठीक है ना दोस्तों। फिर कह रहा है नीतू की सैलरी रीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसमें दो लड़कियों का चर्चा हुआ है, रीतू और नीतू। तो लिख लेंगे रीतू अनुपात नीतू। इन दो लड़कियों का चर्चा किया है। इसमें प्रश्न में कह रहा है रीतू की सैलरी नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। जो रीतू की सैलरी है नीतू की सैलरी से 50% अधिक है। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100%। तो नीतू का अगर हम सैलरी 100% मानेंगे तो इसके सैलरी से ये 50% अधिक है। तो इसका कितना हो जाएगा, 150% नीतू का सैलरी होगा। ठीक है ना। तो अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब बट्टा होता है। तो प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5 × 15 5 दूना 10 यानी 3:2 इनके सैलरी का रीतू और नीतू का सैलरी का अनुपात हुआ। ठीक है ना दोस्तों। फिर प्रश्न कह रहा है नीतू की सैलरी रीतू की सैलरी से कितने प्रतिशत कम है। तो नीतू की सैलरी रीतू की सैलरी से अनुपात में एक कम है। किससे कम है, तो रीतू की सैलरी से। तो बट्टा में इसको बट्टा में लिख देंगे रीतू की सैलरी। जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर और जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे लिखा जाता है। तो भिन्न का प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से नहीं 100% से गुना किया जाता है। तो 100% से गुना कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो ये कटेगा नहीं, 100 एक में 100 और बट्टा 3%। तो इसको काटेंगे तो 33 गुना 1/3% होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि नीतू की सैलरी रीतू की सैलरी से 33 गुना 1/3% कम है। अब चलिए प्रश्न दूसरा प्रश्न कह रहा है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 का अनुपात में है। तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम चतुर्भुज के कोण ये अनुपात में दे दिया है 3:5:9:13 ये अनुपात में दे दिया है दोस्तों। तो हम इसको देख लेंगे चतुर्भुज के अनुपात में कोणों की संख्या, कोणों कितना है, इनका योग कितना है, कोण का योग। तो देख लेंगे 5 और 3 8 8 9 17 17 और 13 यानी 30। अनुपात में 30 हो रहा है चतुर्भुज के कोणों का योग, जबकि रियल में होता है 360 डिग्री। ठीक है ना दोस्तों। तो अनुपात एक का मान मेरा होगा 360/30। 0 से 0 कट गया, 3 1 में 3 3 1 में 3 3 दूना 6 यानी अनुपात 1 का मान होगा 12। तो इसमें कह रहा है चतुर्भुज के सभी कोण यानी कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अनुपात 1 का मान आया है 12। तो 3 का कितना होगा, 12 36 डिग्री हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। फिर अनुपात 1 का मान 12 है तो 12 5 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अनुपात 1 का मान आया है 12 तो 12 9 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। फिर अब अनुपात 1 का मान 12 तो 13 तो गुना करने 12 3 36 के 6 हाथ 3 12 1 में 12 3 15 यानी 156 डिग्री। तो ये चतुर्भुज के सभी कोण यानी 36 डिग्री 60 डिग्री 160 डिग्री 156 डिग्री हुए। ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए प्रश्न तीसरा करा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो प्रश्न का कहना है कि 6 वर्ष में क्या हो जा रही है, दुगुनी हो जा रही है। कितना हो जा रही है, दुगुनी हो जा रही है। तो कितने वर्ष में, यानी T2 पूछा है कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। जब 6 वर्ष में दुगुनी हो जा रही है तो कितने वर्ष में ये 8 गुनी हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न जब दिया रहता है तो इसको क्या किया जाता है, ये सेटे ऐसा होता है कि ये इसके पावर कितना चढ़ाएं कि ये 8 के बराबर हो जाए, इस संख्या के बराबर हो जाए। तो 2 के पर अगर 3 चढ़ाएंगे तो ये 8 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो यानी 2 को 3 बार लेकर गुना करेंगे तो ये कितने के बराबर हो जाए, 8 के बराबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसके जो पावर होता है इसमें फर्स्ट वाला वर्ष में क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो गुना जब करेंगे तो 6 3 18
T2 क्या हो जाएगा 6 गुणे 3 यानी 18 वर्ष में। जब 6 वर्ष में दुगुनी हो जा रही है तो 18 वर्ष में ये कितना हो जाएगी 8 गुनी हो जाएगी। अब चलिए प्रश्न चौथा कह रहा है 782 गुणे 782 गुणे 782 फिर प्लस 218 गुणे 218 गुणे 218 फिर बटा दिया है 782 गुणे 782 माइनस 782 गुणे 218 फिर प्लस 218 गुणे 218। तो दोस्तों हम क्यों नहीं 782 है जो तो उसको ए मान ले रहे हैं, 782 को क्या मान दे रहे हैं ए। इसमें दो संख्या है चाचा 218 को हम क्या मान दे रहे हैं बी मान दे रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हम देख ले रहे हैं जब 782 3 बार है तो इसको क्या कर देंगे ए का क्यू कर देंगे, ठीक है ना। अब फिर प्लस है तो प्लस, ठीक है ना। 218 भी 3 बार है तो इसका क्या कर देंगे इसको बी का क्यू कर देंगे, ठीक है ना। ये माने है तो ये 3 बार है तो ए का क्यू हो जाएगा, ये 3 बार है तो बी का क्यू हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। फिर बट्टा में 782 गुणे 782 2 बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस 782 गुणे 218 है तो इसका ये बी है तो ये बी लिख देंगे इसके जगह पर, ठीक है ना। और फिर प्लस 218 2 बार है तो बी माना है तो इसका बी का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। अब बाटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये सेम है तो कट जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो बचा क्या ए प्लस बी, तो ए का मान मेरा कितना है 782 और प्लस बी का कितना है 218। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 8 2 10 10 के 0 1 हासिल 8 1 9 1 हासिल 10 के 0 1 हासिल 7 2 9 1 हासिल 10, यानी इस सवाल का आंसर दोस्तों 1000 होगा। तो ऐसा ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।